बैरागी जम्बू कुमार, 16 साल की आपकी उम्र है। पिताश्री के 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की संपत्ति के आप एकमात्र वारिस हैं। 8 रूपवती कन्याओं के साथ आपकी सगाई हो चुकी है और पहले ही बार आपने सुधर्मा स्वामी की देशना सुनी है। पंचम गंधर्व के श्रीमुख से बही जिन वचनों की गंगा ने आपको वैराग्य भावना से इस हद तक तरबतर कर दिया कि आप समस्त संसार को त्याग कर संयम जीवन अंगीकार करने के लिए कटिबद्ध हो गए। भगवान सुधर्मा स्वामी के समक्ष आपने अपने हृदय की भावना व्यक्त करते हुए यही विनती की है कि आप अभी यही स्थिरता कीजिएगा। माता पिता की अनुज्ञा लेकर मैं शीघ्रातिशीघ्र आपकी सेवा में संयम अंगीकार करने हेतु उपस्थित होता हूँ। आप घर की ओर जाने के लिए निकले हैं, तभी मार्ग में एक द्वार से गुजरने का प्रयास करते समय वह द्वार टूट गया और आप बाल बच गए। इस घटना से आपके मन में ये विचार कौन आता जाता है कि इस क्षण जीवन समाप्त हो गया होता तो मेरी आत्मा का क्या होता, और घर न जाकर आप पुनः सुधर्मा स्वामी जी के पास आए और जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य व्रत पालन की प्रतिज्ञा देने हेतु आपने उनसे याचना की। ये प्रतिज्ञा लेने के बाद आप घर गए और घर पहुंचते ही माता पिता के समक्ष आपने संयम जीवन अंगीकार करने की भावना कर दी। संयम जीवन अंगीकार करने की अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। मौत इस उम्र में भी आ सकती है। काया तुम्हारी कोमल है, वह किसी भी पल रोगग्रस्त हो सकती है। इतना सारा वैभव हमारे पास है, वह नाशवान है। तुम हमारे इकलौते पुत्र, संसार में कोई भी संबंध स्थायी नहीं है। माता पिता की प्रत्येक दलील का आपने यथोचित जवाब दिया है और आखिर उन्होंने आपके सामने एक शर्त रखी है। 8 कन्याओं के साथ तुम्हारी सगाई हो चुकी है। तुम एक बार उन सबके साथ विवाह कर लो, फिर खुशी से संयम के मार्ग पर चले जाना। और आपने माता पिता की बात को स्वीकार करते हुए कह दिया है कि विवाह करने से मेरा इनकार नहीं है, परंतु उन 8 कन्याओं के माता पिता को आप स्पष्ट शब्द में बता दीजिए कि हमारा जम्बू विवाह के दूसरे ही दिन संयम के मार्ग पर चला जाने वाला है। ये बात ध्यान में रखकर ही अपनी कन्याओं को विवाह हमारे पुत्र के साथ कीजिएगा। और कमाल, उन कन्याओं को उनके माता पिताओं ने उक्त बात स्पष्ट रूप से बता दी है, पर इसके बावजूद वो 8 कन्या अपने आपके साथ ही विवाह करने के आपके निर्णय पर अटल है और उन 8 कन्याओं के साथ आपका विवाह हो गया। प्रत्येक कन्या को उसके माता पिता की ओर से 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मिली और एक ही रात में आप 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के स्वामी बन गए। पर धन्य है आप, न आपको ये वैभव संसार में रुक जाने के लिए आकर्षित कर सका है और न ही 8 पत्नियों का कमनीय रूप आपको संसार सुख का उपभोग कर लेने के लिए ललचा सका है। विवाह की प्रथम रात्रि में अपनी पतियों के साथ हुए वार्तालाप के निष्कर्ष के रूप में आपकी 8 पत्नियों तो संयम मार्ग पर जाने हेतु कृत निश्चय बन गई। परंतु कमाल, आपके इस वार्तालाप को सुनकर आपके घर चोरी करने आए 500 चोर भी संयम स्वीकार करने का निर्णय ले बैठे और सोने पे सुहागा आपके और 8 कन्याओं के माता पिता भी इसी मार्ग पर जाने के लिए तैयार हो गए। जम्बू कुमार, आपके विवाह के वरघोड़ों में केवल आप और आपकी पत्नियां केंद्र स्थान पर होते, जबकि वर्षीदान के वरघोड़ों में आपके साथ और 526 लोग थे। कैसा अनुपम दृश्य होगा जब एक साथ 527 मुमुक्षुओं का वर्षीदान का ये वरघोड़ा राजगृह के राजमार्गों पर घूम रहा होगा। जम्बू कुमार, आपको वंदन करते हुए हृदय से यह बात निकल रही है कि धन्य है वह दृष्टि जिसने देव दुर्लभ इस दृश्य को निहारा होगा। जो तमने आ वीडियो गम्यो है तो आ वीडियो ने लाइक करो और मारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज ने सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।